आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि इंसान इस धरती पर कब, कहां और कैसे आए। जब भी कोई चीज मिलती है तो उसके जवाब ढूंढने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। मुझे पता है कि ऐसी जानकारियां लेना आपको बहुत पसंद है और मैं ये काम आपके लिए हमेशा करता रहूंगा। बस आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा साथ देते रहिएगा और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ लाइफ। क्या आपको पता है कि इस धरती पर जिंदगी का सबसे पुराना सबूत 3.95 अरब साल पुरानी चट्टान में दबा हुआ मिला। ये चट्टान आपको कनाडा के लैब्राडोर में मिलेगी। जी हाँ, आयोवा आर्केन में बने द रॉक स्टेट बैंक में ये लगभग 4 अरब साल पुरानी चट्टान रखी गई है। इससे मिली जानकारी के मुताबिक उस समय हमारी धरती पर वातावरण लगभग ना के बराबर ही बना था, लेकिन समुद्र तब भी मौजूद थे। इसी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज मिले जिसने साबित कर दिया कि उस वातावरण में भी धरती पर जिंदगी का जन्म हो चुका था। ऐसी ही एक और चट्टान सन 2016 में ग्रीनलैंड में भी मिली थी। इसी चीज को दुनिया की सबसे पुरानी कॉक भी कहा जाता है। जी हाँ, एक ऐसी कॉक जिसने अपने अंदर जिंदगी को लगभग 4 अरब सालों तक समेट कर रखा। टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी इस पत्थर पर अपनी जांच करी और उन्होंने बताया कि इस पत्थर के अंदर जो मिट्टी है उसे माइक्रोब्स ही बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत थोड़ी सी मात्रा में ग्रेफाइट भी मिला, जिससे बात साफ हो जाती है कि इसके अंदर कभी जिंदगी मौजूद थी, क्योंकि ग्रेफाइट गैसेस के साथ रिएक्शन करके कार्बन आइसोटॉप्स बनाता है और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ हुआ था। ये आइसोटॉप्स बने और इसी पत्थर के अंदर सिमट कर रह गए। आज वैज्ञानिक इस पत्थर के अंदर मिले ग्रेफाइट और मिट्टी की अच्छे से जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब ने मिलाकर आखिर उस समय कौन सा जीव तैयार किया था। इससे हमें और भी शुरुआती जिंदगी की जानकारियां मिलती रहेंगी। ह्यूमन क्ले हेड मिस्ट्री। एक 2100 साल पुराना ये क्ले से बना हुआ इंसानी सिर रशिया के वैज्ञानिकों की नींदों को उड़ाए हुए है। सन 1968 में हकाशिया के इतिहासकार यहाँ मौजूद कब्रिस्तानों की खुदाई कर रहे थे और इन्हीं कब्रों के बीच उनको ये मिला। इस पर वैज्ञानिकों का ध्यान गया, जिसके बाद उनको इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। आप पहले इस क्ले से बने हुए सर को देखिए, जिसमें आपको एक जवान आदमी का चेहरा दिख रहा होगा। हो सकता है ये आदमी तब का कोई सैनिक हो। सन 1971 में जब इस सर का एक्सरे पहली बार किया गया, जिसमें सामने आया कि इसका सिर्फ सिर ही क्ले से बना हुआ है, जबकि अंदर इसके असली इंसानी हड्डियां मौजूद हैं। अब इसके आगे की जांच तो तभी की जा सकती थी जब इस सर को अंदर से खोला जाए, जिसके लिए इसे तोड़ना जरूरी था। तो आप शायद विश्वास ना करें, पर इसे खोले या ना खोले, तोड़े या ना तोड़े, इस बात को सोचने में पूरे 40 सालों का समय लग गया और फिर से वैज्ञानिकों का ध्यान अब उस पर गया। खैर, ऊपरी जांच में ही वैज्ञानिकों को पता लग गया था कि ये सर जरूर वहां रहने वाले टगार कल्चर के रोगों से ताल्लुकात रखता है। जी हाँ, उसमें लोगों को एक साथ समूह में जलाकर या फिर दफनाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता था और उस समय भी यहाँ तकरीबन 200 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया था और उसी के बीच में एक ये सर मिला। लेकिन जब इस सर के हड्डियों की जांच की गई तो ये सामने आया कि ये हड्डियां इंसानों की नहीं थी, बल्कि ये हड्डियां तो किसी भेड़ की थी। अब वैज्ञानिकों की परेशानी और बढ़ गई और उन्हें समझ ही नहीं आया कि तब के रहने वाले लोगों ने एक भेड़ को मारकर उसके कंकाल से सिर्फ अपने काम की हड्डियां निकालकर एक इंसानी सर में क्यों लगाई। ये कौन सा तरीका था किसी के अंतिम संस्कार का। इस आदमी का बाकी का शरीर कभी वैज्ञानिकों को नहीं मिला और जब इसके बारे में और ज़्यादा पता किया गया, जिसमें सामने आया कि अगर तब मरने वाले किसी आदमी का कोई शरीर का हिस्सा गायब है या फिर उसका हाथ पैर या फिर कुछ भी शरीर का हिस्सा गायब है, तो उसकी जगह वो किसी जानवर का वही हिस्सा काट कर उस आदमी के साथ दफना देते थे। लेकिन अभी तक भी इस सर के बारे में हमें ज़्यादा कुछ और पता नहीं चल पाया है। अगर मुझे पता चला तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। टेल कैरामल। सीरिया की कुवाइक नदी के बराबर में बने मैदानों में आपको टेल कैरामल नाम की एक सभ्यता देखने को मिलेगी और इसी से जुड़ा हुआ एक यहाँ पर पहाड़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये पहाड़ पूरे 444 मीटर ऊंचा है। सोचकर देखिए, तकरीबन आधा किलोमीटर ऊंचा। और जब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने अपनी जांच की तो सामने आया कि इस जगह पर तकरीबन 12,000 BC के आसपास जिंदगी मौजूद थी। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए कैसे इस मिट्टी के अंदर ये बहुत ही कमाल के छोटे छोटे पत्थरों से स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। इस तरह के कुल टोटल 5 टावर्स वैज्ञानिकों को यहाँ मिले और इनमें से सबसे पुराना था जिसे 10,650 BC में बनाया गया था। 2006 में इस जगह की और ज़्यादा गहनता से जांच की गई, जिसमें ये सामने आया कि इस पूरे शहर के चारों तरफ एक 4 दीवारी खड़ा की गई थी और इस 4 दीवारी की मोटाई पूरे 1 मीटर की थी।
इसके अलावा जो ये 5 टावर्स की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इन 5 टावर्स को इतिहास में समय समय पर दोबारा बनाया जाता रहा है। और ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि इन टावर्स के अंदर वैज्ञानिकों को 2 से 3 मीटर मोटी चारकोल की एक परत भी चढ़ी हुई मिली, जो सीधी तरफ आग लगने का इशारा करती है। इन टावर से ज़्यादा दूर नहीं बल्कि बिल्कुल बराबर में ही यहाँ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स भी पाए गए, जो समय की मार के साथ साथ धीरे धीरे मिट्टी में धंसते जा रहे थे। यहाँ पर पत्थरों से बने हुए खाना बनाने के कुकर्स भी वैज्ञानिकों को मिले। इनके नीचे आग जलाने के तौर पर भट्टी भी बनाई गई थी। कुछ क्ले से बने हुए आइटम्स भी यहाँ वैज्ञानिकों को मिले, जो सीधे तौर पर इशारा कर रहे थे कि ये तब के लोगों के औजार थे। तब के लोग इनसे छोटे बड़े जानवरों का शिकार करके अपनी दिनचर्या चला रहे थे। लेकिन यहाँ खड़ा हर बंदा तब सबसे ज्यादा हैरान हो गया जब यहाँ पर 12 कब्र मिली और इन 12 कब्रों में 20 आदमियों को एक साथ दफनाया गया था। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों के सर आज गायब थे। कुछ केसेस में बॉडीज ही गायब थी, सिर्फ उनके खोपड़ियां मौजूद थी, जबकि ज्यादातर केसेस में उनके सर गायब थे। तो क्या ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उस समय के लोग सिर्फ बॉडी को यहाँ दफनाना जानते थे, या फिर उसके सर को काटकर और कहीं दफनाते थे, या फिर इनके सर को निकाल कर लुटेरे लोग अपने साथ ले गए? इस बात का पता हम आज तक नहीं लगा पाए। उम्मीद करता हूँ जल्द ही इसके बारे में भी हमें पता लग जाएगा। मुरुजुका। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बोरोक पेनिनसुला में आपको मुरुजुका देखने को मिलेगा और यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोग्लिफ्स का जखीरा भी देखा जाता है। जी हाँ, मैं आपके सामने 150 या फिर हजारों की बात नहीं कर रहा, बल्कि 6 लाख से लेकर तकरीबन 10 लाख पेट्रोग्लिफ्स यहाँ आज आप देख सकते हैं। और इन सभी पेट्रोग्लिफ्स को एबोरिजिनिस नाम के लोगों द्वारा तैयार किया गया था। और आप शायद विश्वास न करें, पर ये सभी पेट्रोग्लिफ्स कम से कम, जी हाँ कम से कम 30,000 साल पुराने हैं। इन पत्थरों पर बने हुए पेट्रोग्लिफ्स में आप आसानी से तब के जानवरों के फोटोज को देख सकते हैं। तब भी और आज भी ऑस्ट्रेलिया में कैंगारू का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने भी पत्थरों के ऊपर कंगारुओं के शेप उतारे। उस समय जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में लोग पावरफुल हुआ करते थे, उनकी तस्वीरें भी इन पत्थरों पर उतारने की कोशिश की गई है। बोरोक पेनिनसुला को पूरी दुनिया के 100 सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगहों के अंदर माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर समुद्र का पानी इन पत्थरों पर की गई कारीगरी को काटता जा रहा है। इसलिए सन 2007 से ही ये जगह दुनिया के टॉप 10 मोस्ट एंडेंजर्ड हिस्टोरिकल प्लेसेस में गिनी जाने लगी है। आज इन सब की देखभाल मुरुजुगा नेशनल पार्क 2013 से करता रहा है। लगभग 25% पेट्रोग्लिफ्स आज यहाँ पर पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी चीज लगी है जो मानी तो बहुत ही घिनौनी जाती है, मगर उसके जरिए 5000 साल पुराने राज का पता लग चुका है। सदियों पुराने इंसान और अब के इंसान में जमीन आसमान का फर्क है, मगर एक चीज है जो दोनों को एक जैसा बनाती है, वो है भूख। तब के लोग भी अपनी भूख मिटाने के लिए खाने की तलाश में रहते थे और आज के लोग भी अपनी भूख मिटाने के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। अब भूख भले ही एक जैसी हो, मगर खाना एक जैसा होना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों को पता लग चुका है कि करीब 5000 साल पहले इंसान क्या खाते थे। यूनिलैंड वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को इंग्लैंड के ऐतिहासिक स्थल स्टोनहेंज के पास गुजरे वक्त के लोगों का मल यानी कि उनका वेस्ट जमीन में दबा हुआ मिला, जिससे उन्हें पुराने ब्रिटेन के बारे में और जरा जानने का मौका मिला। विल्टशायर के ड्यूरिंगटन वॉल्स में वैज्ञानिकों को इंसानी वेस्ट के तकरीबन 19 टुकड़े मिले और वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वेस्ट तकरीबन 4500 से लेकर 5000 साल पुराना है, जो आज भी किसी तरह सुरक्षित मिला है। इसके जरिए ही उन्हें पता लग पाया कि सदियों पुराने लोग जो ब्रिटेन के इलाकों में रहा करते थे वो क्या खाते थे। मल से पता चला कि वो जानवरों के अंदरूनी अंग जैसे दिल, गुर्दा, जीभ और लीवर आदि खा जाया करते थे। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस दौर में खाना पकाकर नहीं खाया जाता था, इसलिए मल में टैपवॉर्म के अंडे भी प्राप्त हुए। इसी जगह से थोड़ी ही दूर कुत्तों का वेस्ट भी उस समय वैज्ञानिकों को मिला। उनके मल में भी टैपवॉर्म के अंडे अपना घर बना चुके थे, जो कि बेहद नुकसानदेह थे। इस शोध के प्रमुख डॉक्टर पियर्स मिशेल ने स्टडी फाइंड्स में बताया कि ये पहली बार हुआ है जब ब्रिटेन के नियोलिथिक काल से आंतों के परजीवियों के निशान प्राप्त हुए हो। उन्होंने दावा किया कि जिस जगह पर ये वेस्ट प्राप्त हुआ वो स्टोनहेंज के काफी नजदीक है, तो जरूर जिन लोगों ने करीब 2500 BC में स्टोनहेंज को बनाया था वो लोग यहाँ रहा करते होंगे। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि पोर्क और बीफ को उस समय मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था, जिस कारण वो अच्छे से पक नहीं पाते थे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ऋतिक सैनगर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।